चंद्रयान-3 के बाद आज आदित्य L1 मिशन से सूर्य को नमन की तैयारी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर है। अब देश के साथ साथ विश्व की निगाहें इसरो से सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी है। आज यानी शनिवार को दोपहर 11:50 पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। HEC की कहानी बताती है कि आत्मनिर्भर भारत का कैसे मखौल उड़ाया जा रहा है। HEC लगातार सरकार को चंद्रयान, आदित्य L1 जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जोड़ी है। इसके बावजूद तो वो तनख्वाह तक नहीं बांट पा रही है। ऐसे में आदित्य L1 की सफलता को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में स्थित HEC के कर्मी भी अपने योगदानों को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं। साथ तनख्वाह ना मिलने पर उनकी आंखों से दुख साफ झलक रहा है। HEC को मदर प्लांट ख्याति प्राप्त है। इसके बावजूद यहां कार्यरत कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कर्मियों का कहना है कि आर्थिक तंगी के बावजूद भी जिस तरह से हम लोगों ने आदित्य L1 में अपनी भूमिका को निभाया है, HEC के इंजीनियरों का कहना है कि गर्व होने के साथ साथ हमें थोड़ा दुख भी होता है जब हम लोगों को 19 महीना से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी सूद कौन लेता है। देश में ऐसे महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद भी कर्मचारियों की बदहाली पर सरकार की नजर नहीं आ रही है। क्या यह भी बंद कर दिया जाएगा या इसकी पुनरुत्थान होगी? भारत माता के सबसे पहले तो आदित्य L1 का आज लॉन्चिंग हुआ है। इसके लिए पूरे देश को, वैज्ञानिकों को और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इसके लिए कार्यरत रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई है। बधाई के साथ साथ हम लोग की जो करंट स्थिति है वो 20 माह से अभी हमारा सैलरी नहीं मिल पाया है। हम लोग लगातार प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति महोदया को और सभी तरफ हम लोग पत्राचार के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को बताए हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहलू उनके तरफ से नहीं आया है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं। अभी भी हम पुनः सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी परिस्थिति को जल्दी से जल्दी सही किया जाए ताकि हम देश के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकें। सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी मिल रहे हैं, क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को सैलरी को लेकर और जो कर्मचारी पैकेज? कोई सकारात्मक पहलू पे बात विचार नहीं हो पाई है। मैंने वो लोग कोशिश कर रहे हैं, यही बात है, कोशिश हो रही है। राज्य सरकार से आश्वासन? राज्य सरकार का तो अभी कोई रवैया नहीं है इसके बारे में। राज्य सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी कुछ संज्ञान ले और हमारी परिस्थितियों में हम लोग को जल्दी से जल्दी सुधार हो सके। थैंक यू। पहले तो हमारे देश के वैज्ञानिकों को, इसरो को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, जिन्होंने ये गौरवपूर्ण क्षण हमारे पूरे देश को प्रदान किया है। और साथ ही साथ HEC में कार्यरत सभी को भी बधाइयाँ, और वो भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण इस मिशन में HEC का भी योगदान रहा है, जिसको आप लीजिए, चाहे चंद्रयान 3 का हो, चाहे चंद्रयान 2 हो, 1 हो या आदित्य L1 हो। इसरो के लिए HEC ने जो योगदान दिया है, चाहे वो लॉन्च पैड का हो, चाहे वो HHD हो, चाहे वो टावर क्रेन हो, चाहे वो व्हील बोगी सिस्टम हो, चाहे वो आपको क्रेन्स वगैरह हो। आप चूँकि ये अभी आदित्य L1 का लॉन्चिंग है, इसमें भी HEC का योगदान रहा है और उसके लिए हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सैलरी नहीं मिल रहा, तो ऐसे में गौरव ज़्यादा महसूस हो रहा है या दुख? सर देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और सुख दुख तो लगा हुआ है, लेकिन पहली चीज़ ये कि आपको इतना हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, देश सेवा, आप सोचिए कि देश सेवा ही है कि जो इतने महत्वपूर्ण उपकरण इसरो के लिए हो चाहे डिफेंस के लिए दे रहे हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी आज हमारा 20 महीने से ऊपर सैलरी बकाया हो चुका है। हम लोगों को पिछले 20 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। अब आप स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं
कि कैसे यहाँ पे जो 3000 लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी, परिस्थिति होगी, घर परिवार कैसे चल रहा होगा, ये सोच कर ही आप 20 महीने सोच कर एक अनुमान लगाइए कि कैसे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। चाहे वो बच्चे का स्कूल हो, आप परिवार का भरण पोषण का कार्य हो, ये सब चीज़ें बहुत ही मुश्किल है अभी। और सरकार से हर माध्यम से हम लोग आग्रह कर चुके हैं कि आप कृपया करके HEC यहाँ पे कार्यरत लोगों पर ध्यान दीजिए। अब घर परिवार नहीं चल रहा है, पिछले 1-1.5 सालों से ये हम लोग आग्रह कर रहे हैं सरकार से, हर माध्यम से किया गया है। उनको पत्राचार भी दिया गया, पोस्ट कार्ड भी दिया गया है, चाहे वो राष्ट्रपति महोदय हो, चाहे वो प्रधानमंत्री महोदय हो, सबको हम लोगों ने हर तरीके से उनको अपनी स्थिति परिस्थिति बताई है। लेकिन फिर भी अब न जाने क्या सरकार का रवैया है कि वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तरफ वो मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो देश के लिए HEC जो एक संस्थान है इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आप उसको अनदेखी कर रहे हैं। आप अगर न्यूक्लियर रिएक्टर जो पहली बार देश में डेवलप किया HEC ने डेवलप किया डिफेंस के लिए सन 2000 में, लॉन्च पैड HEC ने पहली बार देश में बनाया। अभी जो व्हील बोगी सिस्टम है इसरो को दिया गया है वो भी पहली बार HEC ने देश में बनाया। तो इतने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद भी सरकार अनदेखी कर रही है, तो ये तो स्थिति अब समझ से परे है। मेरा नाम सर सुभाष चंद्रा हुआ, हम यहाँ FFP में कार्यरत हैं, डिप्टी मैनेजर।